हनुमान जी का चमत्कार। भगवान हनुमान के चमत्कार की कहानी कई साल पहले की बात है। अयोध्या नगर में एक साधु बाबा आश्रम में निवास करते थे। उनका आश्रम एक जंगल के किनारे था और वहां के लोग उनके आदर्श और उपदेशों का पालन करते थे। बाबा के आश्रम में एक विशाल हनुमान जी का मूर्ति भी था और उनके चरणों में लोग भक्ति और समर्पणा दिखाते थे। एक दिन एक गरीब गांव का लड़का अपने माता पिता के साथ आया और उन्होंने अपने बचपन के साथ ही देखी हुई हनुमान जी की मूर्ति की ओर इशारा किया। वह छोटे से गांव के लड़के ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, हमें इस हनुमान जी की पूजा करनी है और हम इसके साथ अपने जीवन में अच्छाई और सफलता पाना चाहते हैं। माता पिता ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हाथ में अच्छा खासा धन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने मन से तय किया कि वे अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करेंगे। वे गरीब गांव के लोग थे, लेकिन उनमें विश्वास और भक्ति की अद्वितीय भावना थी। माता पिता ने एक छोटे से खुदे के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया और रोज सुबह शाम पूजा करने लगे। वे अपनी ईमानदारी और भक्ति से हनुमान जी की आराधना करते रहे। कुछ सालों बाद गांव में एक अच्छी बातचीत चलने लगी और लोगों के जीवन में सुख शांति का माहौल बन गया। माता पिता और उनके पुत्र ने हनुमान जी के साथ अपनी भक्ति और समर्पणा की भावना से सफलता पाई और उनके जीवन में बदलाव आया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हनुमान की भक्ति और समर्पणा से हमारे जीवन में सुख और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके पूजा और आराधना से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और अच्छाई का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हमें धर्म, ईमानदारी और भक्ति की महत्ता को सिखाती है और बताती है कि हर किसी को अपने जीवन के मार्ग पर चलते समय भगवान की आराधना का मार्ग अपनाना चाहिए। कहानी का आरंभ त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान राम अयोध्या के राजा थे और उनका परम भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी बचपन से ही भगवान राम के भक्त थे और वे उनकी सेवा में लगे रहते थे। वे रामचरण से जुड़े हुए थे और हमेशा उनके ध्यान में मस्त रहते थे। एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से कुछ काम के लिए भद्राचल पर्वत की ओर भेजा। हनुमान जी ने तुरंत उनकी आदेश मानी और अपनी बड़ी आकर्षक रूप में बदलकर पर्वत की ओर उड़ चले। जब हनुमान जी बदलकर पर्वत के पास पहुंचे तो वे वहां एक बड़े ही भयंकर राक्षस खर और दूसरे राक्षस दूषण को देखे। ये राक्षस रावण के अनुसार आए थे, जो राम और उसके भक्तों का पीछा कर रहे थे। खर और दूषण ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उन्होंने हनुमान जी को बड़ी बड़ी लकड़ी के घेरे में बंद कर दिया। हनुमान जी ने अपनी आकर्षक रूप को छोड़कर वानर रूप में वापस बदल लिया और वे उस लकड़ी के घेरे में फंसे रहे। राक्षस खर और दूषण ने हनुमान को बंद कर दिया और उनके पास कई दिन तक खूब पीड़ित किया। हनुमान जी का आत्मविश्वास और भगवान राम के प्रति विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन जब राक्षस दूषण नींद में थे, तब हनुमान जी ने अपनी आकर्षक वानर रूप में बदलकर वहां से बाहर निकलकर भाग गए। वे अपनी वानर सेना को लेकर वापस आए और खर और दूषण के साथ एक महायुद्ध का आयोजन किया। हनुमान जी की वानर सेना ने राक्षसों को पराजित कर दिया और खर और दूषण को मार दिया। इसके बाद हनुमान जी ने फिर से अपनी आकर्षक रूप में बदलकर भगवान राम के पास वापस चले गए और उनकी सेवा में लग गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हनुमान जी जैसे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की सेवा में लगे रहे, वे हमें भगवान की कृपा और साहस का प्रतीक हैं